नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे शुरुआत के 15 मिनट करंट अफेयर्स। हमारा मेन कोर्स आज अर्थशास्त्र और खेल रहेगा और लास्ट में हम हिंदी पढ़ते चले, हिंदी पढ़ेंगे। भाई साहब शांत हो जाइए। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना दिवस कब मनाया गया है? 4 फरवरी। सही है। अच्छा, इसके मुख्य अतिथि कौन थे? ये थे सुंदेश मेनन, सिंगापुर के। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना दिवस मनाया गया इस बार। और जो ये स्थापना दिवस मनाया गया इसके मतलब जो भारत की तरफ से कौन थे इसमें? हाँ, ये सही था, वो डी.वाई. चंद्रचूड़ थे। सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में कब आया था? 28 जनवरी 1950। ये सही है यहाँ पे। अच्छा, इन्होंने किस नंबर का अपने स्थापना दिवस मनाओ, किस नंबर का है इनका स्थापना दिवस सुप्रीम कोर्ट का? ये 73 नंबर का था। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, इसकी लागत कितनी है? ये है 12,115 करोड़। इसकी लंबाई कितनी है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे वाले की? 1386। आगे बताओ। यह है आपकी 246 किलोमीटर। आप जो बता रहे हैं कुल लंबाई बता रहे हैं। इसकी आधारशिला कब रखी गई थी? बताना है कि अमृत पेक्स उद्घाटन ये कहाँ हुआ है? नई दिल्ली। ये सही है, नई दिल्ली में। किस व्यक्ति ने किया है इसका उद्घाटन? ये किया अश्विनी वैष्णव ने। जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला शहर कौन सा बना है? हाँ, ये सही है, सिएटल। ये किस देश में पड़ेगा? चाबी कहाँ पे आ रही है? अगले आराम से बोलिएगा आप। अमेरिका सही है। शिव सृष्टि पार्क ये किस राज्य शहर में बना है? ये पुणे में बना है, महाराष्ट्र में। इसका उद्घाटन किस व्यक्ति ने किया है? आप गलत हो रहे बताओ। ये किया अमित शाह ने किया है। बताना। मुकाब इंडोर सुपर सिटी मेगा प्रोजेक्ट ये किस देश ने लॉन्च किया है? ये सही है, सऊदी अरब। अच्छा, ये जो दुबई अलग है? हाँ, तो गलत है फिर। सऊदी अरब भाई साहब है। किलादी साइड संग्रहालय किस राज्य शहर में बना है? ये है कर्नाटक। गलत है और आएंगे। ये तमिलनाडु में भाई साहब। नेशनल बीज साकर चैंपियनशिप 2023 ये किस राज्य ने जीती है? ये जीती है केरल ने। इसमें उपविजेता कौन रहा है? ये रहा है पंजाब। और इस नेशनल बीज सागर का आयोजन करता कौन कौन से राज्य रहे हैं? ये सूरत और गुजरात रहे हैं। गुजरात की पहली महिला कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? ये बनी है सोनिया गुकाड़ी। अच्छा, इनका कार्यकाल कितने दिन का मात्र था? ये ओनली 15 दिन के लिए थी। जलधन अभियान ये कब से स्टार्ट किया गया है? ये 16 फरवरी 2023 से किया गया है। ये किस शहर या राज्य से किया गया है? राजस्थान। ये सही है। इसका उद्घाटन किस व्यक्ति ने किया है? मोदी जी। हाँ, मोदी जी ने किया। सही है। आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन 2023 ये कब हुआ है? मतलब ये आपको पता नहीं कि डेट कब से चालू हुआ है? ये 12 फरवरी से चालू हुआ है। इसे कौन सा वो संस्करण है इस बार? ये चौथा संस्करण है। बताना कि ULPIN एक नंबर दिया गया है। ये किस राज्य सरकार ने दिया है? ये लद्दाख ने दिया है। ये नंबर लद्दाख ने दिया है। बताना है कि महिलाओं का अंडर 90 ICC विश्व कप 2023 में विजेता कौन देश रहा है? भारत सही रहा है। उपविजेता कौन रहा है? ये सही है। इसमें कितने टीमों ने मैच खेला है? गलत है। ये 16 टीमों ने मैच खेला है। और इसमें भारतीय कप्तान कौन थी? ये सही है। नहीं, शेफाली वर्मा थी भाई साहब। इंडोनेशियाई मास्टर 2023 पुरुष विजेता कौन रहा है? ये रहा जोनाथन क्रिस्टी। ये किस देश के हैं? ये इंडोनेशिया के हैं। और महिला में कौन था? ये आन से यंग थी। बताना कि PM बाल पुरस्कार ये कितने बच्चों को दिया गया है? 28। गलत, 11 सही है वहां पे। बताना है कि स्मृति मंधाना को जो मतलब RCB ने कितने उसमें लिया था रुपए? 3.4 करोड़। हाँ सही है, 3.4 करोड़ में सही है। द साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किस व्यक्ति को मिला था? 23 में दिया गया है। गलत है, बद्री प्रसाद को मिला है। ये तुमड़ी के शब्द के लिए। राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 किसने जीती है? ये सही, ITB वहीं से। इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर ये किस व्यक्ति को दिया गया है? ये सज्जल जिंदल है भाई साहब, कुछ ना देना वहां पे।
पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का विजेता कौन रहा है? जर्मनी। ये सही है। हाँ, ये रही जर्मनी रहा है और बेल्जियम उप विजेता रहा है आपका। उबेर कप का विजेता कौन रहा है देश? दक्षिण कोरिया। ये सही है, साउथ कोरिया। और उप विजेता कौन रहा है? चाइना। ये चाइना रहा है, ठीक है। अच्छा, तो पूजा पटेल ये किस खेल से संबंधित है? पूजा पटेल ये योगासन करती हैं। बताना कि ये जो मालाबार संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है किन किन देशों के साथ हुआ है? भारत और जापान के बीच हुआ है। हाँ, भारत इस बार रहा होगा। चलो ठीक है। बताना कि थाई फुशन फेस्टिवल ये किस राज्य शहर का है? तमिलनाडु। ये सही है, तमिलनाडु। गोल्डन बुक पुरस्कार 2023 ये किस व्यक्ति को मिला है? राखी सावंत। राखी कपूर को मिला है, ना कि राखी सामंत। इटली की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? ये सही है, जॉर्जिया मेलोनी। रियल टाइम सेटल एग्रीमेंट ये किन किन देशों के बीच हुआ है? भारत अमेरिका। गलत है, भारत और सिंगापुर के बीच हुआ है। दादा साहब फाल्के अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी रही है? ये सही है, वहीं पे। और इसमें जो अभिनेता रहे हैं वो कौन रहे हैं? रणवीर कपूर है, ना कि रणवीर सिंह है। अच्छा, किस मूवी के लिए रहे हैं ये? ब्रह्मास्त्र के लिए रहे हैं। मैं पूछूं कुछ नए राज्यपाल जो बदले गए फरवरी में, वो बताना है आपको। बताना कि मणिपुर के राज्यपाल कौन है? हाँ सही, एक लोग बोलना बस हो गया। नागालैंड के कौन है? ये सही है। मेघालय कौन है? ये गलत बस हो गया, पी चौहान। बिहार के कौन है? ठीक है, अलेरकर है। महाराष्ट्र कौन है? रमेश बैस सही है। अरुणाचल प्रदेश से कौन है? केती परनाइक हैं। झारखंड के कौन है? ये सीपी राधाकृष्णन। एक परिवार एक पहचान ये किस राज्य की वो है? हाँ, यूपी सही है। जो इसमें जो आईडी कार्ड दिया है कितने नंबर का होगा वो? गलत है कोई? गलत, ये भी 12 नंबर का है। राजा राम मोहन राय पुरस्कार 2023 इनके एबी के उनके संबंध किस क्षेत्र से है? साहित्य के क्षेत्र में। ये पत्रकारिता से है भाई साहब, पत्रकारिता से। विश्व यूनानी दिवस कब मनाया गया है? 11 फरवरी। ये सही है। ये किसकी उसके मनाया था जन्म दिवस पर? हाँ, हकीम अजमल खान सही है। केन्या लेडीज ओपन गोल्ड खिताब 2023 ये किसने जीता है? ये सही है, आदित्य अशोक। ये किस राज्य से बिलोंग करेंगी? ये करेंगी आपका बेंगलुरु से। अच्छा, आदित्य अशोक कौन सा खेल खेलती हैं? गलत है, ये गोल्फ खेलती हैं। टीबी हारेगा भारत जीतेगा लक्ष्य कब तक रहेगा? के बाजू बताएगा। ठीक है, वहीं पे। सकल सेल एनीमिया 2027। बस हो गया, 2047 है भाई साहब। हर घर जल मिशन का लक्ष्य 2024। ये सही है। राष्ट्रीय 36वें राष्ट्रीय खेल ये कहाँ हुए हैं? ये अहमदाबाद में हुए हैं। बताना है कि क्वाड में कौन कौन देश आते हैं? एक बताइए जिसे आ रहा हो। अमेरिका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, नहीं सही है। G20 2022 की अध्यक्षता किस देश में की है? 2022 की इंडोनेशिया में की थी, बाली में। ठीक है, 22 की 23 की भारत में की है। ब्रिक्स 2023 बैठक ये कहाँ हुई है? ये सही है, साउथ अफ्रीका। ये किस नंबर की हुई है? 15वीं। ये 15वीं नंबर की सही है। विश्व की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी कौन बनी है? ये विश्व भारती बनी भाई साहब। ये पंजाब में है, पंजाब। चलो ठीक। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 ये किस देश में होने हो? किस नंबर के? दोनों बताना है। 33 डेढ़ हो गया। पेरिस है 33 नंबर के। हारून इंडिया अवार्ड 2022 ये 23 में दिया गया है, तो किसे दिया गया है? ये बीपी नंद कुमार को दिया गया है। भारत दुनिया की किस नंबर की अर्थव्यवस्था बन चुकी है? 5वीं सही है। अब मोटे अनाज को किस नाम से जाना जाएगा? श्री अन्न। वो मिलेट केंद्र खोले जाएंगे उसमें, श्री अन्न। बताना कि फरवरी में रिवर्स रेपो दर क्या थी? बस हो गया, डेढ़ यहाँ 6.5 है भाई साहब। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 ये किस व्यक्ति को मिला है? ये सही है, डॉक्टर पैगी मोहन। अच्छा, इसकी पुस्तक कौन सी थी? पुस्तक बता दीजिए। ये पुस्तक मिला है ब्रड्स किंग ऑफ मार्चेंट। बिहारी पुरस्कार किस व्यक्ति को मिला है? वही सही है, माधव हाड़ा। पता खेलो इंडिया यूथ गेम ये किस नंबर के हुए हैं अभी इस बार? ये 5वीं नंबर में। इसे विजेता कौन रहा है? फर्स्ट विजेता
वहीं सही है, देख लिया करो। महाराष्ट्र सही है। थर्ड नंबर किसका था? बस हो गया है, एमपी का 1.5 हो गया वहीं से। अच्छा, इसमें 2 खेल नए शामिल किए गए हैं, तो दोनों के नाम बताना है आपको। ये कह रहे हैं वाटर स्पोर्ट और फेसिंग। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में विजेता कौन देश रहा है? ये सही। उप विजेता कौन रहा है? फ्रांस सही है। जो नमामि गंगे मिशन पहले चला था, वो कब से कब तक के लिए चला था? 2014 से 2021 तक चला था। और सेकंड वाला कब से कब तक के लिए है? 26 के लिए है। हाँ सही है यहाँ पे। और इसके लिए वो कितना है, धन कितना दिया, फंड कितना दिया गया है? 12,000 करोड़। 22,500 करोड़। भाषा बताना है कि जो प्रोजेक्ट एलोरा चालू हुआ है, ये किस लिए चालू हुआ है? माइक्रोसॉफ्ट ने चालू किया। किस लिए चालू, ये बताना है आपको। हाँ ये सही है, भाषाओं के लिए, वो तो पता है। बताना प्रोजेक्ट दंतक किस देश का है? जापान का है। बस भूटान का है। दंतक। बताना कि बृहस्पति के उपग्रह के सिस्टम कितने हो गए हैं? 92 है भाई साहब, 92 है। और शनि के कितने? शनि के 145 मिल गए हैं। बताना है खुमानी को जीआई टैग मिला है, तो किस राज्य शहर का है ये? लद्दाख का है। 2 के बाद डेट कर देना। लद्दाख है। नेताजी अवार्ड 2022 ये किसी व्यक्ति को मिला है? हाँ ये शिंजो अबे को सही है। सर्वोच्च न्यायालय दिवस ये कब मनाया गया है? 28 जनवरी। ये 5 फरवरी है भाई साहब। सर्वोच्च न्यायालय दिवस 5 फरवरी। 73वीं वर्षगांठ थी। ई अधिगम योजना ये किस राज्य शहर की है? हरियाणा की है। ई अधिगम योजना। ये कृषि ऋण बजट 2023 में कितना रखा गया है? ये रखा गया है 20 लाख करोड़। बताना है कि इक्वेटोरियल के गिनी के पीएम कौन बने हैं? नहीं, ये बना है मानुएला रोका, गलत है इनका। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? ये मामा सागो। बताना है कि रामसर साइड उतार में कितनी है भारत में? 75 सही है यहाँ जिन्होंने बोला है 75। बताना कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है, तो पहली बार कब मनाया गया था ये? 1971। गलत है आपका। ये सही 1997। ये भारत जब इसमें भारत में चालू हुआ तब 1971 भारत शामिल हुआ था उनमें। बताना कि इसकी विषय क्या था इस बार का? हाँ ये सही है। बताना ग्रैमी अवार्ड 2023 रिकी केज को मिला है, तो कब मिला है? 3 बार में इनमें नाम बताना कब मिला है? 2015, 2021, 2022। गलत है आपका। 22, 23, 25 22, 23, 15 है भाई साहब। लद्दाख का पहला जैव विरासत स्थल कौन बना है? ये सही है, याओत्सो झील वही सही है। अच्छा ये बताना संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1946। ये सही है। बेल नक्श में कौन कौन से देश आते हैं? 3 देश आते हैं, नाम बताना है आपको। बोलो। हाँ हाँ बस हो गया, सही है उनका। अच्छा जो बेलनेक्स है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ये है बेल्जियम में, ये ब्रुसेल्स में है। इसकी स्थापना कब हुई थी बेलनेक्स की? ये 1948 में हुई थी। विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक कौन है? ये सही है, क्लास श्वाब। व्यापार एवं माल निशान अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1947। गलत है, 1958। भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये थे देवेंद्र कुमार सीकरी। व्यय प्रबंध आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये बिमल जालान थे। मार्केज संधि ये किससे संबंधित थी? ये थी दृष्टिबाधित लोगों की शिक्षा से थी। सेम फैक्स योजना ये किस राज्य शहर की है? ये सही है, राजस्थान सही है इनका। केंद्रीय बागवानी संस्थान ये कहाँ पे है भारत में? नागालैंड में है भाई साहब। कृषि मूल आयोग का नाम बदलकर कृषि लागत और मूल आयोग कब कर दिया गया था? ये सही है। आर्थिक परिस्थितिकी का पिता किसे माना जाता है? ये MS स्वामीनाथन को। राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? 1950। गलत है, रंग बताओ कोई। हाँ 2008 सही था, आपने बोला नहीं कॉन्फिडेंस से। 2008। प्रथम कृषि संगणना कब हुई थी? 1970। हाँ 70 सही है भाई साहब, इनका सही है। कृषि क्षेत्र पर सर्वाधिक वृद्धि दर किस पंचवर्षीय पर रही है? कृषि क्षेत्र पर बताना ओनली आपको। गलत है आपका। 8वीं पे रही है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन ये कब आया था?
2007-8 में। ये 7-8 था। शांत हो जाओ। एशिया का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया गया था? तमिलनाडु। गलत है, आगे बताओ। ये है आपका गेतल सूद रांची। ज्ञान आधारित उद्योग की संज्ञा किसे दी जाती है? कोई उद्योग है? क्या बता रहे तुम? IT क्षेत्र। हाँ, IT क्षेत्र में आ जाएगा, उनका सही है। राष्ट्रीय निवेश निधि कब गठित की गई थी? 1991। गलत है आपका, और कोई बताओ। ये 2005। BSNL की स्थापना कब हुई थी? 2000। ये सही है, 2000। भारत सरकार द्वारा महारत्न योजना की शुरुआत कब की गई थी? माए सहित बता दो, माए सहित। दिसंबर 2009। जनवरी 2009। अब बताओ। दिसंबर 2009। ये सही है, दोनों को माइनस है वहां पे। दिसंबर 2009। प्रतिस्पर्धा नीति पर कानून समिति का गठन कब हुआ था? ये 1999। और किस व्यक्ति ने किया था इस समिति का बनाई थी? SVS राघवन। सूचना क्रांति का जनक किसे माना जाता है? ये सही है। नायक समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? लघु विकास। ये लघु उद्योगों से है, ना कि बीमा से। अत्यधिक कुपोषण के कारण किस राज्य को भारत का इथोपिया कहा जाता है? सही है, वही MP सही है। गरीबी क्षमताओं का अभाव है, ये कथन किसका है? ये अमर्त्य सेन का है भाई साहब। ये ऐसे लोग जो द्वितीयक बाजार की अपेक्षा प्राथमिक बाजार में निवेश करना पसंद करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं स्टैग। रंगराजन समिति कब आई थी? 1991। 93 आई थी, 1993 में। इससे मतलब इसका जो ये गठन किया गया था, पूंजी निवेश के लिए किया गया था। भारतीय जीवन बीमा निगम ये किस अधिनियम के तहत आया था? 1956 का अधिनियम। हाँ, इसकी स्थापना कब हुई थी भारतीय जीवन बीमा की डेट सहित? 1972। 1 सितंबर 1956 में हो गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई। यही सही, मुंबई सही है, LIC का। RN मल्होत्रा समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? बीमा क्षेत्र। चाबी कहाँ जा रही है? हाँ तो सही है, पिन का बोल दिया करो। बीमा क्षेत्र। सेबी अधिनियम ये किस वर्ष पारित हुआ था? 1992 सही है। यहाँ पे सबको देना माइनस, आपका सही है। बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स, फ्रिज बेनिफिट टैक्स ये कब प्रारंभ किए गए थे? 2005 सही है। भारत में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? कोई व्यक्ति विशेषज्ञ? यही सही है, राजीव गांधी। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम भारत में कब पारित किया गया था? 2003। ये सही है, 2003। भारत में मुख्य बजट पहली बार किस वर्ष पारित हुआ था? 2005। 2005 से यहाँ सही था। बजट 2021-22 में आकस्मिकता निधि 500 करोड़ से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? अब 8 करोड़। गलत है आपका, ये कर दी गई है 30,000 करोड़। राजकोषीय नीति का आरंभ कब से हुआ था? हाँ 1936 सही है। राजकोषीय घाटे की अवधारणा को किसने सबसे पहले दिया था? कोई व्यक्ति विशेषज्ञ? ये दिया था सुखमय चक्रवर्ती ने। कब दिया था? 1985 गलत है यहाँ। ट्रेजरी बिल प्रणाली कब समाप्त कर दी गई थी? 1997। ये सही, 1997। कोई डेट बता सकता है? 31 मार्च। भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना का प्रथम प्रयास किस आयोग ने किया था? चंबरलाइन आयोग। ये सही है। ये कब आया था चंबरलाइन आयोग? 1914 सही है। विश्व के किस बैंक को केंद्रीय बैंकों की मां की संज्ञा दी जाती है? गलत है, गलत है। ये सही है, ब्रिटेन। प्रथम क्षेत्रीय बैंक की स्थापना कब हुई थी? ये सही, 1975। वर्ष 2011 में सूक्ष्म वित्त संस्थाएं किस समिति की अनुशंसा पर स्थापित की गई थी? ये है YH मालेगांव समिति। भारत में प्रथम महिला बैंक की स्थापना कब हुई थी? 2013। ये सही। कहाँ हुई थी? ये सही है। भारत में इस्लामिक बैंक कहाँ स्थापित किया गया था? केरला। वो वही सही है, कोच्चि के सही है उन्हीं का। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? डेट सही। ये सही है, 2 अक्टूबर 1975। प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? पंजाब 1920। ये सही है, बिल्कुल सही है। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस समिति की संस्कृत पर की गई थी? शिवरमन। गलत है। हाँ, गोरे वाला सही है।
ये समिति कब बनी थी? 1952 में बनी थी भाई साहब। मौद्रिक नीतियों की समीक्षा कितने अंतराल पर की जाती है? 1, 2, 3, 4 माह के अंतराल में। बस हो गया, बस 2 माह है अलग अलग क्या? ठीक है, दे दिया तुम सही उनका। हेलीकॉप्टर मुद्रा की अवधारणा का प्रतिपादक कौन माना जाता है? ये माना जाता है मिल्टन फ्रीडमैन। ये किस देश के थे ये? अमेरिका। हाँ, अमेरिका के थे, यूएसए के। ऑपरेशन ट्विस्ट किसने चलाया था? आरबीआई। अरे आरबीआई है ना कि एसबीआई। हाँ। सर्वप्रथम किस एक्सचेंज ने विदेशी मुद्रा का वायदा कारोबार शुरू किया था? ये एनएससी राष्ट्रीय। हाँ सही है, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज। ये कब इसने चालू किया था? 1992। नहीं, इसने जो ये विदेशी मुद्रा का वायदा किया था 2008 में किया था, ये बताना था। हाँ, 2008। जीवन प्रत्याशा सूचकांक के लिए सर्वाधिक उम्र 85 तथा न्यूनतम उम्र कितनी रखी जाती है? 20 वर्ष। ये सही, 20 वर्ष सही है। राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष 1949 में कौन थे? हाँ सही, पीसी महालनोबिस। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब और किसकी जयंती मनाया जाता है? तुम कब बता रहे हो? आप गलत है, बस यहाँ से डेढ़ कर दो। हाँ 29 जून है। यहाँ पीसी की जयंती मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1950 सही है हमारे उनका। भारत में आर्थिक नियोजन की नीति किसने तैयार की थी? कोई व्यक्ति विशेषज्ञ? गलत है अंको, ये इनका सही है, एम विश्वेश्वरैया। ये कब आई थी? 1944। ये 34 है भाई साहब, 34। राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? नाम व्यक्ति विशेषज्ञ। गलत है, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। और कब हुआ था? 1952। गलत है, चलो ठीक है, काटे ले रहा हूँ, मुझे भी लग रहा है। चलो वहीं से रख लो। नियोजित विकास मॉडल भारत में कब लागू हुआ था? 1951 सही है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? गलत है, DRR गाडगिल मॉडल था, उनमें छोटू भाई साहब का। छठी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? हाँ, आगतिगत मॉडल सही है। महिला अंश योजना किस पंचवर्षीय योजना की देन है? ये 7वीं। गलत है और कोई, ये 5वीं पंचवर्षीय की देन है। भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा की शुरुआत कब हुई थी? ये है 1998। गलत है, 1862 है। 1862 है भाई साहब, अभी आज लिखा हूं मैं। बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का प्रचलन किसने किया था? कोई व्यक्ति विशेषज्ञ? ये सही है, सतोशी नाकामोतो। मुद्रा के स्थैतिक और गत्यात्मक कार्यों का विभाजन किसने किया था? ये किया था पॉल एजिंग। बेसल समिति का गठन कब किया गया था? 1970। 74 है भाई साहब। इसका मुख्यालय कहाँ पे है इस समिति का? ये स्विट्जरलैंड। ये सही है, स्विट्जरलैंड में। अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र का नोबेल कब मिला था? 2019 मिल गया था, सही है, 2019। हाँ। हस्तक्षेप के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? आप गलत है, एडम स्मिथ है। ये सही था यहाँ, एडम स्मिथ। समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? कार्ल मार्क्स। ये सही है। आर्थिक विकास दर सबसे कम किस पंचवर्षीय योजना में रही है? 1, 2, 3, 4 में। हाँ, तीसरी सही है यहीं पे, तीसरी पंचवर्षीय योजना, ठीक है। और सर्वाधिक किस में रही है? 8वीं। ये 5वीं में रही है, ये आपकी रही है 7.8%। चलो ठीक हो सकता है। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का प्रतिपादक किस व्यक्ति ने किया था? ये सही है, एस मॉरिस सही है। और कब किया था? 76। हाँ 1976 सही है। क्रय शक्ति क्षमता विधि के प्रतिपादक कौन थे? गलत है आपका, आप बताओ। आप गलत है, ये GR कैसल थे। पुस्तक बताने ही कुछ। नेचर ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस किसकी है? गलत है, दोनों गलत है, रॉबिन्स की है। द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी ये किसकी है? ये राज भाई की चाबी बंद कर दो एक राउंड के लिए। JM कीन्स की है। जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट ये किसकी है?
ये भी कीन्स की है। वह प्रक्रिया जिसमें छोड़ दो। अर्थशास्त्री अर्थशास्त्र को दो तरीकों से देखता है, दोनों के नाम बताने हैं। समष्टि अर्थशास्त्र, अपष्टि अर्थशास्त्र। हाँ ये सही है। अर्थशास्त्र में माइक्रो और माइक्रो शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने और कब किया था? ये कीन्स ने किया था। आप गलत, इनका नंबर मान से दीजिएगा। ये रेगनर फिश ने दिया था, और कब? 1993 में। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो कि लक्ष्यों एवं वैकल्पिक उपयोगों वाले सीमित साधनों पर परस्पर संबंधों के रूप पर मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। किस व्यक्ति का कथन है? ये रॉबिन्स का है। अर्थशास्त्र का उद्देश्य मानव समाज की प्रगति के नियम की खोज करना है। तो किस व्यक्ति का है? गलत है, बताओ आप बता रहे हैं। इनके भी गलत है, कार्ल मार्क्स का है। अर्थशास्त्र उन तत्वों का अध्ययन है जो रोजगार और जीवन स्तर को प्रभावित करता है। यह किसका कथन है? यह है बेनहम। जब पुस्तक जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ये किसने प्रकाशित किया, कब? हाँ सही है, 1936 और जेएम कीन्स। पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है, ये किससे कथन है? हाँ जेवी से। रोजगार बढ़ाने के लिए कीन्स ने लचीली मजदूरी नीति के बदले किस नीति का समर्थन किया था? ये लचीली मुद्रा नीति का किया था। नकदी लेन देन के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? ये फिशर माने जाते हैं। मत्स्य पालन विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1953। नहीं गलत, वो 2019 में हुई थी। विश्व कृषि व्यापार में भारत का योगदान लगभग कितने % रहता है? आसपास हो जाता है वही 2%। हाँ 2% रहता है, 2.1%, कभी 2%। ये पीएम सम्मान निधि योजना, इसमें कितना रुपए मिलता है एक साल में एक व्यक्ति को? 6,000 सही है वहां पे। केंद्रीय बिक्री कर की शुरुआत कब से हुई थी? हाँ बताओ। 1982। जीएसटी पर सकल वार्षिक टर्नओवर कितने लाख होने पर कोई कर नहीं दिया जाता? अब 20 लाख है भाई साहब। बता रहे जीएसटी परिषद में गणपूर्ति फोरम कितनी होती है? 1/10, 1/2 ऐसा करके। 1/2। हाँ 1/2 में हाँ 1/2 में आ जाएगी। जीएसटी में कितने अप्रत्यक्ष एवं कितने केंद्रीय और राज्य उपक्रम समाहित हैं? चलो सुन लो, अप्रत्यक्ष 17 हैं और केंद्रीय 23 हैं। इरडा भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय किस शहरी देश में है? ये सही है। आरबीआई को पत्र मुद्रण निगम का दायित्व कब से दे दिया गया है? हाँ 1935 सही है। रुपए कार्ड की स्थापना कब हुई? डेट सहित रुपए कार्ड की। ये 23 मई 2011। किस बैंक के क्रेडिट कार्ड ने किया था? गलत है आपका, गलत है आपका, बता दो ना। ये काशी गोमती ग्रामीण बैंक ने किया था। अत्यंत ही अल्प अवधि वाले फंड या बाजार को क्या कहते हैं? ये कहते हैं कॉल मनी मार्केट। भारत में पहली बार ट्रेजरी बिल कब निर्गत हुआ था? 1917 सही है, यहीं पे सही है। सेबी को वैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ था? डेट सही 92 में मिल गया था भाई साहब, ये 30 जनवरी। सेबी का संपूर्ण प्रबंधन कितने सदस्यों की देख रेख में किया जाता है? 1 2 3 4 है। गलत है आपका, 6 व्यक्ति हैं। सेबी के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष और कितने मतलब कितने से कितने का होता है? तुमने बताना है। कम से कम 3 वर्ष का होता है। और आगे पूरा 3 या 65 है ना। राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थापना किस सीमित समिति द्वारा की गई थी? ये सही है। अगले से कब? 1991 है भाई साहब। इसका जो ये समिति है, इसका मुख्यालय कहाँ था? हाँ मुंबई सही है, जिसको दे दीजिए वहीं एक बताना कि सुरेश तेंदुलकर समिति ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी? 2011। गलत है इनका, आप यहाँ सही है, 2009 सही है। एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीम ये कब आई थी? 2011। गलत है, गलत है, 1975। मुद्रा योजना ये कब आई थी? 2015। ये 15 सही है। मुद्रा का फुल फॉर्म बता देगा? माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस।
राजकोषीय नीति 1991 में कितने कदम उठाए गए थे? 1 2 3 4, ये 4 कदम भाई साहब। आरबीआई की विज्ञापन पंक्ति कौन सी है? ये है विथ यू ऑल द वे। बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? 1870। गलत है, ये से 1806 सही है। बैंक ऑफ मद्रास की कब हुई थी? 1818। गलत है, 1843 है। बैंक ऑफ बॉम्बे का 1840 है। बैंक ऑफ मद्रास अर्थात तीनों बैंक को मिलाकर कौन सा बैंक बनाया गया था? इंपीरियल बैंक। ये सही 1921 में। बेसल समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? ये बैंकिंग विनिमय से है। संख्या बतानी खेल में जो होते हैं खिलाड़ी, डेट रहेगा के बाद जो बोलेगा बताना कि बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9 सही है। पोलो में कितने होते हैं? 4 सही है। वाटर पोलो में कितने होते हैं? 7 सही है। कबड्डी में कितने होते हैं? 11। बस हो गया, बस 7 डेट रहेंगे के बाद। नेटबॉल में कितने होते हैं? बस हो गया 7, ये भी डेट है। बास्केटबॉल में कितने होते हैं? 5। ये सही है ना। जिम्नास्टिक में कितने होते हैं? 8 सही है। और वॉलीबॉल में कितने होते हैं? 6 सही है। वहीं पे लवलीना बोरगोहेन का संबंध किस खेल से है? ये मुक्केबाजी बटन रह गया, क्या बता रहा हूँ मैं, मुक्केबाजी है। मनीष कौशिक का संबंध किस खेल से है? ये भी मुक्केबाजी है। और सामंत अजय अनंत का संबंध किससे है? नए नए वाले हैं जो अभी उनको मिला है। ये घुड़सवारी। आदित्य अशोक का संबंध किससे है? बैडमिंटन। ये इनका गोल्फ से है। बताना कि टेट ब्रिज खेल के मैदान में कौन सा खेल खेला जाता है? ये रग्बी फुटबॉल खेली जाती है। लिखा नहीं है। बताना कि ब्रुकलैंड ये जो स्टेडियम ये किस देश में है? आयरलैंड। इंग्लैंड में ना। कि आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रतियोगिता का प्रारंभ कब से हुआ है? 1896 सही है। भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना कब हुई थी? ये सही है, 1924 सही है। इनके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? संजय टाटा। ये सही है, जे.आर.डी. टाटा। नीता अंबानी कितने साल के लिए ओलंपिक समिति की अध्यक्ष बनी थी? ये 70 साल के लिए बनी थी ओनली, आजीवन नहीं है इसमें। जब उनकी 70 साल उम्र हो जाएगी तो बाहर हो जाएंगी वो। ओलंपिक मशाल जलाने की शुरुआत कब से और कहां से हुई है? 1928। हाँ आगे एम्स्टर्डम से हुई है। ओलंपिक खेलों में विजेताओं को कितने प्रकार के पदक दिए थे? 1 2 3 4, ये 3 सही है। अगले तीनों के नाम बता दो। हाँ ठीक है। एशियाई खेल संघ का राष्ट्रीय चिन्ह क्या होता है? चमकता हुआ सूरज होता, ना कि उगता सूरज। 17वें एशियाई खेल कब और कहाँ हुए? 17वें नंबर के दक्षिण कोरिया। हाँ ये सही है। कब हुए थे? 2014 में हुए थे। सरिता देवी का खेल किस खेल संबंधित? सरिता देवी आप गलत है। कोई ये मुक्केबाजी से हैं, दोनों गलत है। हॉकी की सर्वोच्च संस्था कौन सी है? FIH है, बिल्कुल सही है इनका। फिच भी हो सकता है, FIH उनका सही है। बताना कि स्ट्राइकर ये किस खेल की शब्दावली है? ये फुटबॉल की है भाई साहब स्ट्राइकर। और स्वीपर और बैक ये किसकी है? ये फुटबॉल की है। बैक लगा दोनों, इसलिए दो पूछ रहा हूं मैं। बताना है कि स्विच और डिग पैस ये किस खेल की है? ये वॉलीबॉल की है। ये सर्विस और हुक किसकी है? ये वॉलीबॉल के भी हैं। कोर्ट हाई और सर्विस ये किसकी हैं? ये गलत है इनका, ये बैडमिंटन की शब्दावलियां हैं। बताना कि पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी सही, आराम से बोलना। और इंडोनेशिया का क्या है? बैडमिंटन। ये सही, इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन। ब्राजील का क्या है? बस हो गया, बस हो गया, फुटबॉल है भाई साहब। जापान का कौन सा खेल है राष्ट्रीय? जूडो सही है। और रूस का क्या है? 2 खेल दोनों बताना, रूस के 2 हैं। आपका गलत है, गलत है आपका भी। ये सही है। मौका सबको दिया ना बोलने का, मैं आराम से बोलना। बताना है, मैं बोलूंगा संबंधित खेल से बताना आपको। जो बोर्ड है ये किस खेल संबंधित है? जो बोर्ड है ये संबंधित खेल बताना। टेबल टेनिस से है, आप बताना। ट्रैक किससे है? ट्रैक एथलेटिक्स से है वो। चलो आ जाएगा, तुमने दिया लिखा नहीं है यार। बताना कि पुश और स्ट्रोक ये किसकी खेल शब्दावलियां हैं? ये है टेबल टेनिस की।
अच्छा, टेबल टेनिस का जो पहली बार खेल हुआ था कहाँ हुआ था? इंग्लैंड इंग्लैंड में हुआ था। वॉलीबॉल का पहली बार कहाँ हुआ था खेल? इंग्लैंड यूएसए में हुआ था, ना कि इंग्लैंड। बताना है कि वॉलीबॉल को कब और किस व्यक्ति ने शुरू किया था? विलियम लीमार्क 1995। ये सही है, 1895 भाई साहब, 1895 तो आपका तो नाम तो सही था। इंटरनेशनल वॉलीबॉल फेडरेशन का गठन कब किया गया था? ये 1947। 1947 सही है। क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच कब और किसके मध्य खेला गया, दोनों बताना है जैसे आ रहे हैं। 1870 इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। ये सही, हाँ कुछ ना किसी को देना, यहाँ दे देना एक नंबर। 1877 में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच, एक कहाँ हुआ था? इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, मेलबर्न में। क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था कौन सी है? आईसीसी। आईसीसी सही है। आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? 1904। आप गलत है, 2005 में हुई थी। अच्छा ठीक है, मुख्यालय चेंज किया गया था, ठीक है वहीं रख लो, 1909 है शायद। चलो ठीक है। अंतरराष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि कितनी मिनट की होती है? 60 मिनट 70 मिनट 70 मिनट की है, अब 60 हो गई है, ठीक। बताना कि स्टिक और पेनाल्टी ये किस खेल की शब्दावली है? हॉकी सही है वही भाई साहब का। बताना है कि स्विच और डिग मैच ये किसका है? ये वॉलीबॉल की है। विश्व की सबसे बड़ी फुटबॉल संस्था कौन सी है? हाँ फिडे सही है। फिडे कोई फुल फॉर्म बता सकता है? फुटबॉल खेले नहीं ये फीफा इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, फीफा की। पहला विश्व कप कहाँ हुआ था फुटबॉल वाला ही? उरुग्वे में हुआ था। कब हुआ था? 1930 में हुआ था। बताना कि सेंटर और लाइन या किस खेल की शब्दावलियां हैं? ये टेबल टेनिस की हैं, दो लगा रहा हूं परमानेंट में। पुश और स्ट्रोक किसकी हैं? ये भी तैराकी की हैं। बताना कि फेडरेशन छोड़ दो, विश्व में चैंपियनशिप की शुरुआत कब हुई थी? विश्व में चैंपियनशिप की, बैडमिंटन चैंपियनशिप की 1977। इंटरनेशनल टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? ये 1949। गलत है और ना बताओ, बोले 1926। टेबल टेनिस के प्रथम विश्व कप कब हुआ था? 1927 में। टेबल टेनिस कितने वर्षों के अंतराल में होता है? 2 वर्ष। ये 2 में होता है, ना कि 4 वर्षों में। अभी नहीं हुआ यार। विश्व चैंपियनशिप महिला प्लस पुरुष के लिए कब शुरू किए गए थे पहली बार? ये 1952 में। बताना है कि जो वॉलीबॉल का जो गेंद का वजन कितना होता है? 250 से 270 ग्राम। फोर और अर्थ ये किस खेल की शब्दावलियां हैं? ये वॉलीबॉल की हैं। ये लब और फ्लोटर किसकी हैं? टेनिस। ये भी वॉलीबॉल की हैं। सर्विस और सेट अप किसकी हैं? ये भी वॉलीबॉल की हैं। बताना है कि जो विश्व कप हुए थे, 2007 वाला विश्व कप किस देश में हुआ था? ये पाकिस्तान में हुआ था। इसे विजेता कौन सा देश रहा है? ये भारत रहा है, उनका सही है। हाँ T20 वर्ल्ड कप है। प्रकाश पादुकोण का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन खेलेंगे भाई साहब, ये स्नूकर नहीं खेलेंगे, पंकज आडवाणी खेलेंगे वो। भारत के द्वारा पहला स्वर्ण पदक किसके द्वारा जीता गया था? संगीता चानू है, मणिपुर, वहीं से रख लो। एशियाई खेल का आरंभ कब और कहां से हुआ था, दोनों बताना है। ठीक है, एशिया 17वें छोड़ दो। महिला हॉकी टीम ने 17वें एशियाई खेल में कौन सा पदक जीता था? एक कांस्य पदक जीता था। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई है? 1930 है, हैमिल्टन कनाडा। T20 राष्ट्रमंडल खेल कब और कहां हुए थे? 2014 वाले ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुए थे। हॉकी का पहला संगठित क्लब कौन सा था? शेफील्ड यानी ब्लैक हीथ एंड द क्लब था, इंग्लैंड वाला, 1861। बताना कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है भारत यूपी का? वहीं से 24 अप्रैल। आराम से बोलना। ये कब से मनाया जा रहा है? ये 2010-11 से है, इनका सही है।
2010 लिखे हैं, 2010 लिखा है। बताना है कि स्थानीय स्वशासन का जनक लाडी बन को माना जाता है, तो इनकी मतलब ये इन्होंने कब चालू किया था? ये 1881 1881 सही है, इनका दे देना। बताना है कि जो कुशीनगर है किस लिए फेमस है? एक केला के लिए फेमस है। भारतीय चाय बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1954 सही है। यूपी में गंगा कल्याण योजना कब चली थी? यूपी में 1997। मिलियन बेल्स स्कीम कब चली थी? 1988-89। बताना वन तथा वन्य प्राणी ये विषय किस उसमें आएगा? राज्य में, केंद्र में, समूह में? समवर्ती सूची सही है। प्रदेश का सबसे पुराना वन्य जीव विहार चंद्र प्रभा है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1947 ये सही, 57। भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा था? ये MS रंधावा है, ना कि SS रंधावा। कुसुम योजना यूपी में कब चली थी? 2019 ये सही है, 19 फरवरी 2019। कुसुम का फुल फॉर्म बता सकते हैं कोई? चलो ठीक है, रहने दो, मेरा भी नहीं लिखा था इस तरीके से, मैं भी नहीं पढ़ पाऊंगा। बताना है कि प्रथम दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड की स्थापना कहाँ की गई थी? ये लखनऊ है, 1937 वाली। यूपी में प्रथम सिंचित कार्यालय कहाँ बना था? ये सहारनपुर सही है। अगले से कब? ये सही है। बताना है कि पूर्वी यमुना नहर का निर्माण कब हुआ था? 1854 में हुआ था। ऊपरी गंगा नहर का निर्माण कब हुआ था? 1878 में हुआ था। गोबर आश्रय स्थल योजना ये कब चली थी भारत यूपी में? ये चली 2019 में। इसमें अच्छा 100 करोड़ का निवेश आवारा पशुओं पर किया जाएगा। ये पाइप पेयजल योजना ये कब चली थी? योजना है 2008। एक जिला एक उत्पाद योजना कब आई थी? डेट सहित? 24 ये सही है, 24/2018। प्रकाश है तो विकास है, ये योजना कब आई थी? 2017 सही है। उत्तर प्रदेश जो चकबंदी अधिनियम ये कब आया था? 1953 सही, 1953 है। भूदान आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1950 1951 सही है आपका, धर्मेंद्र जी का। उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? लाख हेक्टेयर बताना है। नहीं है, ये 242.01 लाख हेक्टेयर है भौगोलिक क्षेत्र। पूछ रहा हूं मैं, आप ऐसे कुछ लंबाई बता रहे हैं मेरे हिसाब से। यूपी मंडी परिषद की स्थापना कब हुई थी? यूपी मंडी परिषद की 1973 हाँ ये सही, 1973। यूपी सहकारिता विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1904 ही सही था उनका। वन की प्रशिक्षण संस्थान किस शहर में है? ये कानपुर में, दोनों गलत है। कर्मचारी गलत है भाई साहब। वानिकी प्रशिक्षण संस्थान कानपुर में है। कर्मचारी राज्य बीमा योजना ये कब चली थी? 1952 ये सही, 1952। ये किस व्यक्ति के द्वारा चालू की गई थी? ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा चालू की गई थी। निःशुल्क बोरिंग योजना कब चली थी? 1985 सही है। मनरेगा के तहत जॉब कार्ड के लिए पंजीकरण कितने वर्षों के लिए होता है? ये 5 वर्षों के लिए होता है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम ये कब चला था? हाँ 1995 गलत है आपका। राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन कब आया था? 2004 गलत है आपका। 1985 हाँ 1985-86 में आ जाएगा, इनका सही है। सांसद आदर्श ग्राम योजना ये डेट सहित कब चली थी? 11 अक्टूबर 2015 बस हो गया, 2014। 11 अक्टूबर 2014 है। ये किस व्यक्ति की जयंती पर चलाई गई थी? ठीक, जयप्रकाश नारायण की जयंती चलाई गई थी। संपूर्ण क्रांति का नारा ये किस व्यक्ति ने दिया था? जेपी नारायण। हाँ वो JP नारायण ने दिया था। ठीक है। एकीकृत वंडर शेड प्रबंधन कार्यक्रम ये कब चला था? 2009। मरुभूमि विकास कार्यक्रम कब चला था? हाँ 17-18 सही है, वहीं भैया उनका सही। उत्तर प्रदेश में हिंदी संस्थान की स्थापना कब की गई थी? डेट सहित?
तो सबको पता है। ये 30 दिसंबर है। मजरूर सुल्तानपुरी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार कब मिला था? यूपी के हैं ये, 1993 में। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना कब और कहां हुई थी? आप 1958 कानपुर है ना कि 54? उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की स्थापना 54 में जो बता रहे हैं आप, ठीक है, कानपुर में। उत्तर प्रदेश में ट्रांसफार्मर बनाने का प्रमुख केंद्र कहां माना जाता है? झांसी, सही है। एक जिला एक उत्पाद योजना की अवधारणा जापान में कब हुई थी? ये 1979 में। और यूपी में कब चली थी डेट सहित? हाँ ठीक है, 2018 में चली थी। बताएं गेहूं में प्रोटीन की मात्रा कितने वो? 12%। वही सही है, 12% ही होती है। ललित किसकी है कि उत्तम किस्म है? अमरूद, सही है। राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण एवं सर्वेक्षण संस्थान कहाँ पे है? हरदोई, सही है। कृषि दुर्घटना बीमा योजना कब आई थी? 2003। 2004 है भाई साहब। इसकी बताना है कि आयु सीमा कितने से कितने रहती है? ये इसमें रहती 12 से 70 वर्ष तक। यूपी में सहकारिता विभाग की स्थापना कब हुई थी? 19 हो गया, क्वेश्चन दोबारा लिखिए ना। सरयू नहर परियोजना में कितने जिले लाभान्वित होते हैं यूपी के? ये 9 जिले लाभान्वित होते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य देखरेख तथा सरकारी लेन देनों में पारदर्शिता लाने के लिए कौन सी वेबसाइट तैयार की गई थी? ये कोसवानी, सही है। सबल योजना ये कब चली थी? 2013। ये सही है। कितने जिलों में पहली बार स्टार्ट हुई थी? ये पहली बार ये 22 जिलों में स्टार्ट हुई थी। किशोरियों की उम्र सीमा जो इसमें कितने से कितने साल रखी गई है ये सबला योजना में? ये 11 से 18 वर्ष रखी गई है। उत्तर प्रदेश चावल निर्यात प्रोत्साहन योजना कब चली थी? 2017। बताना कि पथ के साथी किसकी कृति है? इनकी चाबी बंदे 2 राउंड के लिए सीधा। महादेवी वर्मा बोलते चाबी वो हाथी जानी थी, ठीक है। ये महादेवी वर्मा की है। जिनका मैं कृतज्ञ हूँ, ये किसकी कृति है? ये राहुल संकृतायन की है। सत्यवती मलिक ये किसका रेखा चित्र है? चलो वही से रख लो, ये नहीं है। पुष्प की अभिलाषा कविता किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी की है। ये आमदनी किस भाषा का शब्द है? अरबी, सही है। संस्कृत में कितने शब्द रूप पाए? संस्कृत भाषा में कितने शब्द रूप पाए जाते हैं? सबका गलत है आपका, 24 है। हाँ, भाषा में कितने शब्द रूप पूछ रहा हूं मैं। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? 28, सही है। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 1 2 3 4? 3, सही है। अगले से कोई नाम बता दो। गलत है इनका। ये वाचक, लक्षण, व्यंजन। शक्ति मुझे भी लग रहा है ना। चलो ठीक है, वहीं से रख लो। बताना है कि रोला प्लस उल्लाला को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? छप्पा बनेगा भाई साहब। माइक कुंडलिया बनेगी। कुंडलिया बनेगी दोहा प्लस रोला से। दोहा प्लस रोला बताना है कि जो सा बोला जाता है, शास्त्रउता है, वो कहां से बोला जाता है? दंत से है, ना कि ओष्ठ। और छोटा ऊ बड़ा ऊ ये कहां से बोलते हैं? ओष्ठ, सही है। वहीं पे ओष्ठ, सही है। आड़ा, आड़ा कहां से बोलते हैं? आड़ा, बस। हाँ, नासिक, सही है। विश्व का प्रथम व्याकरण ग्रंथ ये किसा माना जाता है? हाँ, अष्टाध्यायी, सही है। पाढ़ने की है वो अष्टाध्यायी। ये किस सदी में आई थी? 1 2 3 4? ये 14, वो 4 सदी में आई थी, 4 नंबर की, 4 सदी में। हिंदी का प्रथम भाषा सर्वेक्षक किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को माना जाता है। छपाई के लिए नागरिक टाइपों का निर्माण करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? यह था चार्ल्स विल्किंस। हिंदी माध्यम से संपूर्ण शिक्षा देने वाली देश की पहली संस्था कौन थी? गलत है आपका। ये थी गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार। हिंदी का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय कौन सा था? मॉरिशस वाला। ये था महात्मा गांधी, वर्धा, महाराष्ट्र। बताना है कि जो द्रविड़ बोले वाली छोड़ दो, भाषा परिवार। हिंदी में प्रकाशित प्रथम ग्रंथावली कौन सी थी? ये भरतेंदु ग्रंथावली थी। नगर, नगर का बताना है आपको। विलोम नगर का गलत है, ग्राम होता है।
विलोम शब्द अपडेट रहेंगे एक के बाद, ठीक है। बताना कि भूलोक, भूलोक का क्या होगा? आप गलत है, वो धूलोक है, ना कि परलोक। तो बताना कि पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती क्या होता है? ये परवर्ती होता है। हाँ। बताना कि सर्वनाक, सर्वनाक का विलोम क्या होगा? ये है शानदार। रथी, रथिया क्या होगा? बीरथ होता है। चलो ठीक है, बीरथी भी हो सकता है, क्योंकि रथी लगा है उसमें। चलो ठीक, मैं बीरथ ओनली है, बीरथ, ठीक है। बताना है कि क्षुद्र, क्षुद्र का क्या होता है? महान, सही है, महान सही है। बताना है कि स्मरण, स्मरण क्या होता है? ये सही है, 20 मिनट। संकीर्ण, संकीर्ण क्या होता है विलोम? विस्तीर्ण होता, ना कि वितीर्ण। पालक, पालक का क्या होगा विलोम? यहाँ सही, संहारक। फूट, फूट में विलोम क्या होगा? फूट का मेल होता है, मेल, मेल। बताना कि कर्म के अनुसार या रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? दो सही है यहीं पे। सकर्मक और अकर्मक। वाच के कितने भेद होते हैं? 1 2 3 4, ये सही है। अगले से नाम, ठीक है वहीं पे। बताना कि बोट और काफी, कॉफी ये किस भाषा के शब्द हैं? अंग्रेजी, सही है। आराम और आफत, ये फारसी के है, ना कि अरबी के, गलत है। छाप तिलक सब छीनी रे में से नैना मिला के किसकी किसकी पंक्तियां है? अमीर खुसरो की है, ना कि मीराबाई की। माधव हम परिणाम निराशा किसके हैं? ये विद्यापति की हैं। बताना है कि मुंह लटकाना का मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ये रंज पड़ जाना होता है, रंज पड़ जाना, रंज पड़ जाना यानी बीमार पड़ जाना। यानी कि अंक भरना, अंक भरना, हाँ ठीक है। आन की आन में बताना है, आन की आन में यानी किसी चीज को तुरंत, हाँ तुरंत कर डालना, यहाँ सही है। कन्नी काटना, कन्नी काटना क्या अर्थ है? आंख चुराकर भाग जाना, आंख चुराकर भाग जाना। ये खटिया सेना क्या होता है? बीमार पड़ जाना, ये सही, बीमार पड़ना। किन्हीं घटनाओं का कालक्रम से किया गया व्रत, इसे एक शब्द में क्या कहेंगे? इतिव्रत, सही है। जो छाती के बल चलता है, एक शब्द, उदक या सर्फ है, ठीक है वहीं दे दीजिए। बताना कि चौक, चौक का तत्सम क्या होगा? क्या गलत है? ये होता चतुष्क, चतुष्क होगा। और टिकटी, टिकटिया क्या होगा? गलत है आपका, ये त्रिकाष्ठ होगा, त्रिकाष्ठ। आज, आज का तत्सम क्या होगा? आद्य, सही है यहीं पे। बांस, बांस का तत्सम क्या होगा? वंश, सही है। और छकड़ा, छकड़ा क्या होता है? साकट होता है। सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है? 1 2 3 4, 84 है भाई साहब, ना कि 9, 84 है। अनुसूत के अनुसार नाथों की संख्या 9 है, आप बता रहे हैं। बताना है कि सहचर और सपक्ष किसके, ये वो हैं पर्यायवाची, हाँ साथी के मित्र के, ठीक है आ जाएगा वहीं पे। राव और नरना ये किसके हैं? राजा के, सही है, जहां जा रहा हो राजा के, सही है। करका और क्षण प्रभा किसके हैं? हाँ आ जाएगा, विद्युत क्या आ जाएगा, चपला, यहाँ सही है। सार और शुक्र किसके हैं? गलत है, ये का वहां सही है। हाँ। द्रुम और साखी किसके हैं? द्रुम और साखी, हाँ पेड़ सही, बीटअप सही है, वहीं सही है। दाबोल और पब ये किसके हैं? हाँ हाँ वज्र के, वो भी आसन भी आ जाएगा, ठीक। प्रबल और रक्तांग ये किसके हैं? गलत है आपका, प्रबल और रक्तांग ये मूंगा के होते हैं। हाँ प्रवाल है भाई साहब, मैंने गलती से पढ़, ठीक है रख लीजिए। जब कोई वाक्यांश अपने समान अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मुहावरा। हाँ, मुहावरा का अर्थ क्या होता है? ये लोग होता है बातचीत करना। बताना कि आंख रखना, मुहावरे का अर्थ होता है आंख रखना, उनका सही है देख रेख में रखना, ध्यान देना किसी चीज को। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4, 4 सही है, यहीं पे सही है।
पद के कितने भेद होते हैं? 5 होते हैं, ना कि 4। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की है, 3 प्रकार की। जब कोई क्रिया 2 क्रियाओं से मिलकर बनती है तो उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? संयुक्त क्रिया। वहां सही है, संयुक्त क्रिया। सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट हो उसे क्या कहेंगे? वाक्य कहेंगे उसे। यही, हाँ सही है, वाक्य कहेंगे। इतिहास या स्रोत के आधार पर हिंदी प्रत्ययों को 4 भागों में बांटा गया, तो चारों के नाम बताना है आपको। ये तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। जिस समाज का पहला पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे कौन सा समास कहेंगे आप? अव्ययीभाव समास कहेंगे। तत्पुरुष समास के विभक्तियों के आधार पर कितने भेद हैं? 6 सही हैं। राजभाई का 6 सही। बताना है कि राजकुमार, राजकुमार को आपको करना है, वो खोलना है। हाँ, राजा का कुमार सही है। रचनाकार खोलना, रचनाकार को गलत है आपका। हाँ ये सही, रचना को करने वाला। बताना है कि सदैव, सदैव को खोलना है। सत प्लस एव। गलत है कोई। हाँ ये सही है, सदा प्लस एव। एव में मतलब क्या बनेगा? एव में धर्मेंद्र जी, हाँ ठीक है, ठीक, मात्रा लगेगी। महेश्वर, महेश्वर क्यों खोलना है? हाँ ठीक, वही सही छोटे भैया का। अच्छा, ऐश्वर्य कैसे लिखा जाएगा? बस लगेगा, लगेगी। हाँ आपका 1.5 हो गया आपका। दुह प्लस आशा, उसको आपको सही करना है, मतलब क्या कर देंगे? दुराशा कर देंगे, ठीक है। मना प्लस योग क्या कर देंगे? मन योग सही है। निह प्लस आहार को क्या कर देंगे? हाँ सही है वहीं पे। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 1 2 3 4 ये होते, नाम बता दो तीनों। ये सही है। रूढ़, योगी, योग, रूढ़। यौगिक शब्द की रचना कितने प्रकार से की जा सकती है? 2 प्रकार से। गलत है, 3 प्रकार से। ये है आपके उपसर्ग, प्रत्यय और समास। जो शब्दांश शब्दों के प्रारंभ में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इसी में कहते हैं, हाँ उपसर्ग कहते हैं। बताएं उर्दू में और फारसी उपसर्ग कितने हैं? 1.5 रह गया के बाद बताएं। बस हो गया, बस 19 है। हिंदी में 13 है, 22 और संस्कृत में 22 है। सावधानी, सावधानी को खोलना है आपको। आप गलत है वो बताओ कोई। ये सही है, क्या बताएं आप? हाँ ये सही है, सा प्लस अवधान प्लस ई, बड़ी ई। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? सर्वनाम बताने हैं। ये 11 होते हैं, भेद 6 होते हैं उनके। जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? हाँ 3 नाम बताओ तीनों के। पहले ही ये है अग्र, हस और स्वर। अग्र पर समस्त, हाँ सही है। संधि कितने प्रकार की होती है? 1 2 3 4 नाम बताओ। हाँ सही, छोटू भैया इनका। बताना है कि जो टा वर्ग कहाँ से बोले? टा वर्ग पूरा, ये सही है। और पा वर्ग ओष्ठ सही है। चा वर्ग तालु, तालब, ठीक। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आपके जो भी प्रश्न हो, जो भी क्वेरी हुई आपको, वो हमारे कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट कर सकते हैं, या आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ करके अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या हमारी वेबसाइट www.हमारेstudyclub.com पर आप अपने क्वेश्चन रख सकते हैं। ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो को आप देख सकें।